नमस्कार, मैं कामिनी सोनी और मैं नचिकेत काल संवाद के संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हम 31 दिसंबर या गुड़ी पाड़वा को नव वर्ष बनाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कामिनी जी, देखिए, हमारे देश में आज़ादी के बाद दो परंपराएं नहीं हैं। एक तो हम गुड़ी पाड़वा मनाते हैं जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पड़ता है, और दूसरा हम 31 दिसंबर को नववर्ष मनाते हैं। 31 दिसंबर को जब हम नववर्ष मनाते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये ईसाइयों की परंपराओं पर निर्धारित है। और जो हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं उस दिन गुड़ी पाड़वा होता है। 31 दिसंबर को जो दिन है वो रात में 12 बजे रात में दिन बदलता है, और गुड़ी पाड़वा के दिन सूर्योदय के साथ दिन बदलता है। अगर आप देखेंगे 31 दिसंबर को वातावरण में कोई बदलाव नहीं होता, ठंड का मौसम होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बर्फ़ पड़ी होती है और सब कुछ शांत और वीरान होता है प्रकृति में। लेकिन गुड़ी पाड़वा के दिन प्रकृति में एक सकारात्मक बदलाव आता है। चिड़ियाँ चहचहाती हैं, नए कपोल लगते हैं, पेड़ों में फल फूल लगते हैं, पूरा प्राकृतिक वातावरण बदल जाता है। जब हम 31 दिसंबर को मनाते हैं तो उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है। लेकिन जब हम गुड़ी पाड़वा को मनाते हैं तो उसका एक वैज्ञानिक आधार है और एक आध्यात्मिक आधार है। तो इसीलिए हमें नववर्ष जो हम मनाते हैं वो 31 दिसंबर की बजाय गुड़ी पाड़वा के दिन मनानी चाहिए। किस प्रकार हिंदू नववर्ष ईसाई नववर्ष श्रेष्ठ है? इसमें फिर हमें बहुत सारे पहलुओं का चिंतन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसाइयों का जो कैलेंडर है, उसका संबंध ईसाई जगत से है, ईसा मसीह से है। और इसको जो रोमन के सम्राट थे सीजर, उन्होंने इसको लागू किया था ईसा के मरने के 3 वर्ष के उपरांत। 1752 में ईसाइयों ने जो ईसवी संवत था उसका प्रचलन शुरू किया, और 1752 से पहले जो ईसवी सन था वो 25 मार्च से शुरू होता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के पश्चात ये 25 मार्च से 31 दिसंबर को ये मनाया जाने लगा, पहली बार। दूसरी बात है कि जो हम विक्रम संवत मनाते हैं उसका जो आधार है वो ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित है, जबकि जो ईसाइयों का संवत है वो किसी ग्रह और नक्षत्र की स्थिति पर आधारित नहीं है। इसके बाद 1952 में जब हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी तो 1952 में जो एक वैज्ञानिकों की और औद्योगिक परिषद है, उन्होंने पंचांग सुधार समिति का निर्माण किया। और जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सुझाव दिया कि हमें विक्रम संवत को अपनाना चाहिए। भारतीय 3 तरह के होते हैं। एक होता है भारतीय, जो भारत में रहता है, भारत से प्रेम करता है, इंडियन जो बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। एक होता है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, होता वो मूल भारत से है, विदेश में रहता है, उसको NRI बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी है RNI, रेसिडेंट नॉन इंडियन, रहता तो भारत में है लेकिन अपने आप को अंग्रेज़ कहलाने में गौरवान्वित महसूस करता है। तो अफसोस ये रहा कि जवाहरलाल नेहरू अब RNI कैटेगरी में आते थे और उन्होंने शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्थापित किया। अब शक कैलेंडर क्या है, संवत क्या है? शकों ने और हुन लोगों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण किया, तो विक्रमादित्य ने मार मार के उनको इस देश से भगा दिया था। तो जिनको हमने पराजित करके अपने देश से भगा दिया, उसको अफसोस की बात है कि जवाहरलाल नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने, जो अफसोस प्रधानमंत्री भी थे हमारे, उनके संवत को स्वीकार किया। लेकिन जो गौरवान्वित और हमें प्रेरणा देने वाला जो हमारा विक्रम संवत था उसका तिरस्कार कर दिया, उसको दरकिनार कर दिया। ये हुई। अब अगर हम बात करें तो ईसाई संवत ईसा मसीहा से संबंधित रखता है, हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब से संबंध रखता है, मुस्लिम जगत से संबंध रखता है। लेकिन जो विक्रम संवत है वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं रखता। वो जो ग्रहों की स्थिति है, विश्व की प्रकृति है, खगोल के सिद्धांत हैं, ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी जो गणना है उससे संबंधित रखता है। तो कितनी गौरवशाली बात थी। और यहाँ तक कि जो नव संवत हैं, संवत्सर हैं, इनका जो वर्णन है यजुर्वेद के जो 27 से लेकर 30वें अध्याय हैं और जो उनके मंत्र हैं, इसमें दे रखा है। एक तो ये बात हुई।
इसके बाद भले हमारा देश 150 सालों तक अंग्रेज़ों ने प्रयास किया हमें गुलाम बनाए रखने का, लेकिन सफल नहीं हुए और वो भाग गए और इस देश से पलायन कर गए 15 अगस्त 1947 को। लेकिन फिर भी हमारे जनमानस में विक्रम संवत बसा हुआ है। आज भी अगर कोई तिथि निकालनी हो, नक्षत्र निकालना हो, तो वो पंडित के पास जाते हैं। चाहे वो बच्चे का मुंडन हो, चाहे वो शादी की तिथि हो, लग्न की तिथि हो, ये काम पंडितों से करवाते हैं। इसीलिए जो हिंदू या जो सनातन विक्रम संवत है वो ईसाई संवत से कई गुना श्रेष्ठ है। तो इसमें आपके सुझाव क्या हैं? इसमें मेरा सुझाव बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सी बात है। हमें क्या करना चाहिए, कुछ क्विक गणनाएं हम लोग करते हैं। जी। सबसे पहले हिजरी संवत्सर के हिसाब से अभी 1436 साल चल रहा है। शक संवत के हिसाब से 1936 साल चल रहा है। ग्रिगोरियन कैलेंडर ईसाई संवत के हिसाब से अभी 2015 चल रहा है। विक्रम संवत्सर के हिसाब से अभी 2071 चल रहा है। जो वीर निर्वाण संवत है जैनियों का है, उस हिसाब से अभी 2541 चल रहा है। और कल्कि संवत्सर के हिसाब से अभी 5116 चल रहा है। तो हमें ये करना चाहिए कि 2000 हम क्यों माने ईसाइयों के इसको, हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी एक संस्कृति है। जो ईसाई सभ्यता तो आज से 2000 साल पुरानी है, लेकिन 5116 साल तो आपके कलयुग को हो गए हैं। 4,32,000 साल से ज़्यादा आपके द्वापर को हो गए हैं। लगभग 8.5 लाख साल से ज़्यादा आपके त्रेता को हो गए हैं। लगभग इससे दुगना जो कालखंड है वो सतयुग का है। तो अगर आप पूरे कालखंड की गणना करें तो अभी हम कम से कम 60 लाख से ज़्यादा पुरानी हमारी सभ्यता है। और अंग्रेज़ कहते हैं कि आपकी जो सभ्यता है वो सिर्फ 2000 साल पुरानी है, तो हम उसको क्यों स्वीकार करें। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो उन्होंने हमें गुलाम बनाने की कोशिश करी, मैकॉले शिक्षा पद्धति को जो उन्होंने लागू किया, इसको दरकिनार करने की आवश्यकता है। पुनः कल्कि संवत्सर जिसके हिसाब से अभी 5116 चल रहा है, इसको हम स्वीकारें, इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करें, इसका प्रचलन में लाएं। यही मेरा जनता से अनुरोध है। आप वाकई में युग पुरुष हैं। अगर यह कैलेंडर बन गया और प्रचलित हो गया तो समस्त राजनीति में उथल-पुथल मच जाएगी। हमें इंतज़ार रहेगा कि यह कार्य शीघ्र हो जाए। धन्यवाद।